हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपको 4 नवंबर 2020 की 10th क्लास के मैथ सब्जेक्ट की जो वर्कशीट है हमारे पास, वर्कशीट नंबर 51, ये मैं आज आपको एक्सप्लेन करूँगी। ठीक है, तो इस वर्कशीट में हमारे पास जो टॉपिक है वो क्या है, एरिया ऑफ सेगमेंट ऑफ ए सर्कल। तो बच्चों, इसके लिए आपको सबसे पहले कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि सेगमेंट हमारे पास क्या होता है। तो चलिए मैं आपको सबसे पहले वो क्लियर कर देती हूँ। आप किसी सेगमेंट का एरिया जो है आप कैलकुलेट कर सकते हो। कैन यू थिंक ऑफ ए वे टू कैलकुलेट द एरिया ऑफ ए सेगमेंट। तो इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए सबसे पहले हमें सेगमेंट समझना है। तो चलिए देखिए, यहाँ पर देखिए बेटा, हमारे पास क्या है, एक सर्कल है। और इस सर्कल के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले एक काम करते हैं, सेंटर से एक लाइन ड्रॉ करते हैं। ठीक है, तो एक लाइन हमने ऐसे ड्रॉ की और एक हमने इस तरीके से ड्रॉ की है। तो ये जो जिस पॉइंट पर ये जो दोनों यहाँ पे मीट करती है, ये हमारे पास क्या होता है, ओ पॉइंट होता है, यानी कि सेंटर होता है। और ये हमारे पास क्या होती है, रेडियस होती है। और ये भी क्या होती है, रेडियस होती है। तो बच्चों, आप ये जानते हैं क्या कि जब हमारे पास 2 रेडियस होती है और एक आर्क होता है, आर्क कौन सा, ये वाला, ये देखिए, ये हमारे पास एक आर्क है। तो व्हेन 2 रेडियस एंड एन आर्क कंबाइन देन सेक्टर फॉर्म। तो हमारे पास क्या बनता है, सेक्टर बन जाता है। ठीक है, तो हम इसे कहेंगे ये हमारे इस सर्कल का सेक्टर है। लेकिन अगर हम यहाँ पे एक काम करें कि ये पॉइंट्स ले लें, मान लीजिए ये हम ले लेते हैं ए पॉइंट और ये बी पॉइंट ले लेते हैं, जहाँ पे रेडियस जो है वो इस सर्कल को कट कर रही है, और इस पर हम ए और बी पॉइंट जो है इनको मीट करा दें आपस में। तो इस तरीके से हम मीट कराएंगे। ओके, तो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि जो भी आपके पास क्या था, सबसे पहले सेक्टर था। सेक्टर कौन सा था, यहाँ से बन रहा था, ओ ए बी से। ओके, लेकिन ये सेक्टर आपका इस फॉर्म में था जिसमें आपका आर्क भी आपको मिल रहा था। ठीक है, तो अब हमने क्या किया है, यहाँ पे एक लाइन सेगमेंट जो है वो ड्रॉ कर दिया है ए और बी पॉइंट्स के बीच में। तो हम ये कह सकते हैं कि हमने क्या किया है, एक कोड यहाँ पे बना दिया। तो जब हम ये कोड बनाते हैं तो हम ये देख पाते हैं कि जो हमारा सर्कल है वो 2 पार्ट्स में एक तरीके से बट जाता है। कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, मेन पहले वो देख लेते हैं। ये देखिए, अगर आपके पास सर्कल है तो ये जो सर्कल है, यहाँ पर आपने क्या किया है, यहाँ आपने ऐसे एक कोड जो है वो ड्रॉ कर दिया है। ओके, और ये जो कोड आपने ड्रॉ की है इसको आपने क्या नेम दिया है, ए और बी। तो हम देख रहे हैं कि सर्कल 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया है। तो ये जो दोनों पार्ट्स होते हैं ये हमारे पास इस सर्कल के कहलाते हैं सेगमेंट। और ये वाला जो पार्ट है ये छोटा पार्ट होता है, सो इट इज़ माइनर सेगमेंट। और आपके पास जो अपर पोर्शन है वो हमारे पास थोड़ा ग्रेटर होता है माइनर वाले से, तो आप उसको क्या कहते हैं, मेजर सेगमेंट कहते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर कि आपके पास सेगमेंट क्या होता है। लेकिन अगर अब हम बात करें कि हमें कैलकुलेट करना है इस सेगमेंट का एरिया, तो इसका एरिया हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो उसके लिए हम यहाँ पर क्या करते हैं, सेक्टर की हेल्प लेते हैं। और जो भी हमारे पास सेक्टर होता है वो इस फॉर्म में होता है। तो यहाँ पर हम एक कोड जो ए बी हमने ड्रॉ किया है, तो इसका मीनिंग ये हुआ कि जो भी हमारा सेक्टर था वो तो ऐसे था भाई। ठीक है, और इसमें हमने एक कोड जो है वो ऐसे ड्रॉ कर दिया है। तो इट मीन्स हमारे पास ये सिचुएशन आ जाती है कि ये जो मिडिल में हमारे पास बनता है ये क्या होता है, देखिए ये जो आपके पास मिडिल में बन रहा है ये आपके पास क्या है, दिस इज़ ट्राइंगल। तो अगर आप यहाँ पे क्या करो, सेक्टर में से ये वाला जो आपने बताया कि ये आपका क्या बन रहा है, ट्रायंगल बन रहा है, इसको इसके एरिया को माइनस कर दो तो आपको क्या मिल जाएगा, सेगमेंट का एरिया मिल जाएगा। तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं क्या कि एरिया ऑफ सेगमेंट, जो भी हमारे पास सेगमेंट आता है, और वो भी कौन से वाला, ये वाला कौन सा सेगमेंट होता है हमारे पास, माइनर होता है। सो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट हमारे पास क्या होता है, हम क्या करते हैं इसके लिए, कंप्लीट सेक्टर का एरिया कैलकुलेट करते हैं। सो एरिया ऑफ सेक्टर, और उसमें से हम माइनस कर देते हैं ट्रायंगल को। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो इस तरीके से जब हम कैलकुलेशन करते हैं तो हमारे पास माइनर सेगमेंट का एरिया मिल जाता है। तो अब आप बच्चे बताइए कि आपके पास सेक्टर के एरिया का क्या फॉर्मूला होता है, आपने पढ़ा था, यस, ये होता है हमारे पास पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 डिग्री। क्लियर, माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल यहाँ पे होता है 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। अब बच्चे आप सोचेंगे कि मैम ये कौन सा नया फॉर्मूला है 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा, ये तो हमने कभी पढ़ा भी नहीं है। तो बच्चे चलिए हम इसको भी यहाँ पर क्लियर कर देते हैं
कि 1/2r² साइन थीटा हमारे पास कैसे आता है। ओके, तो इसके लिए अब हम क्या करते हैं, एक हेल्प लेते हैं अदर सर्कल की। तो देखिए यहाँ पे हम एक सर्कल ले रहे हैं। ओके, और हम बात करते हैं किसकी, सबसे पहले तो सेगमेंट्स की। तो हम यहाँ पर ट्रायंगल के एरिया को समझने के लिए क्या करते हैं, यहाँ पे एक जो सेक्टर है सबसे पहले वो ड्रॉ करते हैं। ठीक है, मान लीजिए कि हमने ये एक सेक्टर जो है यहाँ पे ड्रॉ कर दिया है, और इस सेक्टर का हमारे पास जो कॉन्सेप्ट है हम उसको देखते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर ये लेकर चलते हैं कि ये जो आपके पास एंगल बन रहा है ये क्या है, थीटा का एंगल बन रहा है। ठीक है, अगर ये एंगल यहाँ थीटा बन रहा है तो ये वाली जो साइड है ये हमारे पास क्या है, बेस है। क्लियर है, कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्लियर है, क्योंकि एंगल जो बनेगा वो किसके ऊपर बनेगा, बेस के ऊपर बनेगा। हमने ये ले लिया O, और जैसे हम कह रहे थे कि जो भी हमारे पास सेक्टर होता है तो सेक्टर के लिए हम क्या करते हैं, A से लेकर B को आपस में मिला देते हैं। तो हमने यहाँ पर A से लेकर B को हमने आपस में मिला दिया है। ठीक है, तो A से B तक मिल जाने के बाद अब हम यहाँ पर देखते हैं कि कैसे हम इस सेगमेंट का, सेगमेंट कौन सा है हमारे पास, ये वाला जो सेगमेंट है, ये मान लीजिए, चलिए मैंने ऐसे यहाँ पे रेड कलर से यहाँ पे दिखा दिया है। तो हमें इस सेगमेंट का एरिया जो है वो फाइंड आउट करना है। तो हम कैसे करेंगे, इसके लिए हम यहाँ पर क्या करते हैं, जो हम जानते हैं फॉर्मूला अपने ट्रायंगल का, एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB। सबसे पहले जो भी जनरली फॉर्मूला हम जानते हैं वो हम यहाँ मेंशन कर देते हैं, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है, तो बच्चे आपके पास हाफ इंटू बेस इंटू हाइट आप लेकर चल रहे हो, तो हाफ बेस, बेस हमने क्या लिया है, OA लिया है। ठीक है, और हाइट, अब इस ट्रायंगल की आपके पास हाइट क्या है, तो सिंपल सी बात है, अभी तो हमारे पास हाइट यहाँ पे है नहीं, तो हम क्या करते हैं, हाइट यहाँ पे सपोज करते हैं, यानी कि इमेजिन करते हैं। तो उसके लिए बेस के ऊपर हम क्या करते हैं, जो अपोजिट वर्टेक्स है उससे एक परपेंडिकुलर लाइन जो है वो ड्रॉ कर लेते हैं। परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे तो ये आपके पास क्या एंगल बनाएगी, थीटा बनाएगी, क्योंकि ये परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री का एंगल यहाँ पे बनाएगी। तो आपके पास हम इसको नेम दे देते हैं क्या, ये ले लीजिए, यहाँ पर हमने इसको ले लिया है Q पॉइंट ले लिया है। ठीक है, तो आपके पास हाइट क्या हो जाएगी इसकी, BQ हाइट हो जाएगी। तो हमें ये जो है फाइंड आउट करनी है। अब बच्चा ध्यान से देखिए, आपके पास हाफ इंटू OA क्या है, यहाँ से यहाँ तक की ये जो आपके पास डिस्टेंस है ये क्या है, ये तो रेडियस है। सो रेडियस आपकी किसके इक्वल होती है, स्मॉल r के इक्वल होती है। तो OA तो आपके पास स्मॉल r हो जाता है। ठीक है, इंटू BQ हमें यहाँ पे कैलकुलेट करना है। तो हम BQ के लिए सबसे अपना पहले कॉन्सेप्ट जो है वो रेडी करते हैं। तो हम देखते हैं कि हमारे पास यहाँ पे दो राइट एंगल ट्रायंगल बन जा रहे हैं। एक तो ये वाला ट्रायंगल बन रहा है राइट एंगल ट्रायंगल, क्यों, क्योंकि ये एंगल हमारे पास कितना है, 90 डिग्री का है। तो हम एक काम करते हैं, इसी ट्रायंगल को पहले ले लेते हैं, क्योंकि हम कोई भी ट्रायंगल चूज़ करें, हमारा कॉन्सेप्ट है BQ कैलकुलेट करना, और BQ हमारे पास दोनों ही ट्रायंगल्स में है। तो हम ट्रायंगल BOQ को लेकर यहाँ पे चलते हैं। तो बच्चा आप देखिए, आपके पास क्या है कि ये वाली साइड तो आपके पास इस एंगल के लिए क्या है, बेस है, और बेस है तो ये वाली साइड आपके पास क्या है, परपेंडिकुलर है। क्यों, क्योंकि आपने हाइट ड्रॉ की है। ओके, और इसके साथ साथ अगर आप यहाँ पे देखें कि ये OB जो साइड है ये हमारे पास क्या है, हाइपोटेनस है। तो अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, एक कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं, किसके लिए, क्योंकि देखो आपके पास जो बेस है वो कहाँ से कहाँ तक है, इस समय OQ तक है। आपके पास OQ की तो वैल्यू है नहीं, तो हम यहाँ पर क्या देखते हैं, OB की वैल्यू हमारे पास है। क्यों, OB हमारे पास क्या है, रेडियस भी है और हाइपोटेनस भी है। तो हमारे लिए इम्पोर्टेंट फैक्टर हो गए यहाँ पे हाइपोटेनस और क्या, परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस के बीच में हम रिलेशनशिप देखते हैं, तो वो हमें किससे मिलती है, साइन थीटा से, दैट इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर, इसका आप यहाँ पे नेम लिख दीजिए, ये क्या है, BQ है, और हाइपोटेनस ये क्या है, OB है। ठीक है बेटा, तो यहाँ से आप BQ की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो क्रॉस मल्टीप्लाई करके। तो OB आपका मल्टीप्लाई हो जाएगा साइन थीटा से, तो आपको मिलेगा BQ इक्वल्स टू OB इंटू साइन थीटा। और OB क्या है हमारे पास, OB इज़ द रेडियस, ये स्मॉल r के इक्वल है। सो हम यहाँ पर लिखेंगे OB की जगह r, तो आपके पास BQ की वैल्यू मिल जाती है r साइन थीटा। तो आप इसमें ना फॉर्मूले में अप्लाई कर दीजिए, हाफ इंटू r इंटू BQ आपके पास कितना आ गया है, r साइन थीटा। तो हम यहाँ पे r साइन थीटा जो है वो अप्लाई कर देते हैं। तो फॉर्मूला लिखेंगे तो हाफ इंटू r हो जाएगा r² साइन थीटा।
तो बच्चे आपके पास जो ट्रायंगल का एरिया है वो कितना आ चुका है यहाँ पे, हाफ इंटू आर स्क्वायर साइन थीटा। तो ये देखिए आपका प्रीवियस कॉन्सेप्ट कि आपके पास ट्रायंगल का एरिया यहाँ पे कितना था, हाफ इंटू आर स्क्वायर साइन थीटा था। तो आप क्या करेंगे, जब भी आपको माइनर सेगमेंट कैलकुलेट करना होगा तो आप क्या करेंगे, इस पूरे सेक्टर में से इस ट्रायंगल को माइनस कर देंगे, ठीक है। और जब इस ट्रायंगल के एरिया को आप माइनस कर देंगे तो आपके पास क्या हो जाएगा, इसका एरिया हाफ इंटू आर स्क्वायर साइन थीटा और सेक्टर होगा पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 डिग्री। तो इस तरीके से आपको इस ट्रायंगल का क्या मिल जाएगा, एरिया मिल जाएगा। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, वेरी नाइस। अब इस कॉन्सेप्ट के बाद अगर हम बात करें मेजर सेगमेंट की, कि जी हमें मेजर सेगमेंट का भी एरिया कैलकुलेट करना है, तो हम क्या करेंगे, तो हम देख पाते हैं कि हमारा जो सर्कल है वो 2 पार्ट से मिलकर बन रहा है। एक तो आपका माइनर सेगमेंट फर्स्ट पार्ट और जो हमारा सेकंड पार्ट है वो क्या है, मेजर सेगमेंट। तो हम इसका एरिया कैलकुलेट करने के लिए क्या कर सकते हैं, पाई आर स्क्वायर यानी कि कंप्लीट जो आपके पास सर्कल है उसके एरिया में से हम माइनस कर सकते हैं किसको, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट को। तो आप कंप्लीट सर्कल के एरिया में से माइनर सेगमेंट के एरिया को माइनस कर दीजिएगा, आपको मेजर सेगमेंट का एरिया भी यहाँ पे मिल जाएगा। तो कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। तो चलिए देखिए, तो यहाँ पे आप अपनी वर्कशीट को एक बार ज़रा ध्यान से देखिए। आपके पास कॉन्सेप्ट क्या है कि आप ना देख पा रहे हैं कि ये आपका सेक्टर है और इस तरह की आपके पास ये जो सर्कल का जो छोटा सा पार्ट होता है ये आर्क होता है और ये आपके पास क्या होता है, सेगमेंट होता है। तो ये आपके पास मेजर सेगमेंट है और ये हमारे पास क्या है, माइनर सेगमेंट है। नाउ अब हमें अगर इस सेगमेंट का एरिया कैलकुलेट करना है तो हम क्या करेंगे, तो देखिए आपके पास जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है ये सेक्टर, देखो सेक्टर में से आप ट्रायंगल का एरिया माइनस कर देंगे और आपको क्या मिल जाएगा, फिर सेगमेंट। क्लियर हो रहा है ना। तो आप यहाँ पे फॉर्मूला भी देख लीजिए साथ साथ में। आपके पास सेक्टर का एरिया क्या है, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 डिग्री और एरिया ऑफ ट्रायंगल आपके पास कितना है, हाफ इंटू आर स्क्वायर साइन थीटा। कॉन्सेप्ट क्लियर, ठीक है। तो अब हमारे पास यहाँ पे जो क्वेश्चंस है आपके पास कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं। एग्जांपल्स तो आप इजीली सॉल्व कर ही लेते हैं क्योंकि आपके पास सॉल्यूशन है और आपको फॉर्मूला पता ही है। तो हम यहाँ पर बात करते हैं जो क्वेश्चंस की। यहाँ पर हमें 3 क्वेश्चंस दिए हुए हैं, हम 1 बाय 1 इनको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर कॉन्सेप्ट लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन का। फर्स्ट क्वेश्चन में आपके पास क्या है, ए कोड ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर। आपके पास जो सर्कल है उसकी रेडियस कितनी है, 5 सेंटीमीटर है। ओके, सबटेंड्स एन एंगल ऑफ 45 डिग्री एट द सेंटर। ये क्या करती है, 45 डिग्री का आपके पास एंगल बना रही है सेंटर पॉइंट पे। फाइंड द एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट ऑफ सर्कल। माइनर सेगमेंट का हमें एरिया फाइंड आउट करना है। तो बच्चा आपको कॉन्सेप्ट ध्यान है ना, आप माइनर सेगमेंट का कैसे एरिया कैलकुलेट करेंगे। इसके लिए आप क्या करते हैं, जो आपका सेक्टर का एरिया होता है उसमें से आप माइनस कर देते हैं किसको, ट्रायंगल के एरिया को। तो चलिए हम सबसे पहले सेक्टर का एरिया फाइंड आउट करते हैं। सो आप यहाँ पर कॉन्सेप्ट लिखेंगे एरिया ऑफ सेक्टर। तो हमारे पास एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला क्या होगा, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 डिग्री। हम जो वैल्यूज़ हैं इनकी वो अप्लाई यहाँ पे कर देते हैं। सबसे पहले पाई की वैल्यू क्या होती है आपके पास, पाई की वैल्यू 22/7 भी होती है और 3.14 भी होती है। आप कोई भी वैल्यू यूज़ कर सकते हो, दोनों से सेम आंसर आता है, ठीक है। तो ये कंफ्यूज मत होइएगा कि 3.14 करना है या 22/7 करना है। आंसर आपका अगर वेरिएशन आता है तो बहुत थोड़ा सा आता है और वो जो वेरिएशन होता है वो वैलिड होता है, उसके बेसिस पे आपका क्वेश्चन कभी गलत नहीं होता है। तो पाई की वैल्यू तो हमारे पास हो गई है 3.14 आर। रेडियस कितनी है हमारे पास, 5 सेंटीमीटर है, तो हमने 5 से 2 टाइम मल्टीप्लाई किया। थीटा दैट इज इक्वल टू 45 डिग्री अपॉन 360 डिग्री हमारे पास ये है, ठीक है। जो वैल्यूज़ कैंसिल होती हैं हम उनसे कैंसिल कर देते हैं इसको। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। 9 5 = 45 और 9 4 = 60 और ये 0, फिर 5 1 = 5, 5 8 = 40, ठीक है। अब आप देखिए आपका क्या और कुछ भी कैंसिल होता है, बिल्कुल। 2 4 = 8 और ये 2 से ये कैंसिल हो जाएगा, 2 1 = 2 और फिर उसके बाद 1 बचेगा, 2 5 = 10 फिर 1 बचेगा, 2 7 = 14। तो हमारे पास ये आ जाता है 1.57 इंटू 5 यानी कि 25 एंड डिवाइडेड बाई 4। तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करते हो 25 को 1.57 से तो हमें यहाँ पर मिल जाता है 39.25, ओके।
और अब हम इसे डिवाइड करेंगे 4 से, तो डिवाइड करने के बाद हमारे पास यहाँ पर आता है 9.8125। ये जो वैल्यूज़ हैं हमारे पास सेंटीमीटर में है, सो हम यहाँ पर लिखेंगे सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है बच्चा, आपके पास एरिया ऑफ सेक्टर आ चुका है। अब आपके पास क्या कॉन्सेप्ट है, एरिया ऑफ ट्राइंगल। ये जो भी हमारे पास ट्राइंगल बन रहा है कौन सा, OAB, हमें इसका एरिया कैलकुलेट करना है। तो फॉर्मूला हमारे पास है ही क्या, 1/2 r स्क्वायर साइन थीटा। तो हम इस फॉर्मूले को अप्लाई करते हैं। 1/2 r रेडियस है 5 सेंटीमीटर, 2 टाइम्स हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे इंटू साइन थीटा। साइन थीटा यानी कि साइन 45 डिग्री। ठीक है, तो आप वैल्यूज़ रखिए। 5 × 5 हो गया आपके पास कितना, 25/2। और साइन 45 डिग्री की वैल्यू हमारे पास क्या होती है, 1/√2 होती है। ठीक है, 25 में अगर आप 2 से डिवाइड कर रहे हो आपको मिल जाएगा 12.5। और फिर उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर डिवाइड कर रहे हैं √2 से। √2 की वैल्यू होती है हमारे पास 1.414, ये तो आपको पता ही है। तो जब हम 12.5 में डिवाइड करते हैं 1.414 से, तो हमारे पास आंसर आता है 8.8401 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारे पास ट्राइंगल का एरिया मिल जाता है। सो अब हम यहाँ पर इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। ठीक है, तो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट के लिए हम सेक्टर का एरिया यानी कि 9.8125 में से माइनस कर देते हैं 8.8401 को। जब आपने माइनस किया तो 5 - 1 आपको मिला 4, उसके बाद 2 - 0 आपको मिला 2, फिर उसके बाद 11 - 4, क्योंकि 1 से तो जाएगा नहीं, 11 - 4 हमारे पास आ जाता है 7, फिर हो जाएगा यहाँ पे 7, तो कैरी लोगे तो 17 - 8 हो जाएगा 19, और लास्ट में यहाँ पे बचेगा 0। सो 0.9724 सेंटीमीटर स्क्वायर इज़ द एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट ऑफ सर्कल। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जो है यहाँ पे कंप्लीट होता है। क्लियर बच्चा, समझ में आ गया ना। तो चलिए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास कॉन्सेप्ट है ए कोड ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 15 सेंटीमीटर। आपके पास सर्कल है और उसकी कोड आपके पास कितनी है, 15 सेंटीमीटर है। ठीक है, सबटेंड एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। 60 डिग्री का ये यहाँ पर एंगल बना रहे हैं। ओके, फाइंड द एरिया ऑफ माइनर एंड मेजर सेगमेंट्स ऑफ सर्कल। तो बच्चा यहाँ पे आपके पास डबल कॉन्सेप्ट है, आपको माइनर सेगमेंट का भी एरिया कैलकुलेट करना है और आपको मेजर सेगमेंट का भी एरिया कैलकुलेट करना है। तो हम सबसे पहले माइनर का कॉन्सेप्ट लेते हुए चलते हैं। ठीक है, तो माइनर का आप एरिया कैसे कैलकुलेट करते हो, उसके लिए आप सबसे पहले कैलकुलेट करते हो सेक्टर का एरिया। एरिया ऑफ सेक्टर फॉर्मूला क्या हो जाता है, πr स्क्वायर थीटा अपॉन 360 डिग्री। वैल्यूज़ अप्लाई कीजिए। पाई की वैल्यू आपके पास गिवन है, तो चलिए हम यही रख देते हैं, वरना आप कहते हैं कि मैम ये क्यों नहीं रखी। और उसके बाद आर क्या है, रेडियस है। तो रेडियस हमारे पास कितनी है, 15 सेंटीमीटर है। हमने यहाँ पर 2 टाइम मल्टीप्लाई किया इंटू थीटा। थीटा हमारे पास कितना एंगल बन रहा है, 60 डिग्री का। ओके, और हम इसको डिवाइड कर रहे हैं किससे, 360 से। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, तो जो हमसे कट जाएगा हम उसे आसानी से काट देंगे। 0 से 0 कट, 6 से आपका 36, 6 टाइम कैंसिल हो गया। ओके, उसके बाद देखो 3 5 = 15, 3 2 = 6, और 2 से आपका ये कैंसिल हो जाएगा 1.57 टाइम। तो आपके पास मिलता है यहाँ पे फाइनली क्या, 1.57 × 5, और उसके बाद क्या 15। तो इन सबको जब आप मल्टीप्लाई करते हो तो मल्टीप्लाई करने के बाद आपको मिल जाएगा यहाँ पर 117.75, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारे पास क्या हो चुका है, एरिया ऑफ सेक्टर हो चुका है। एरिया ऑफ सेक्टर के बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पे एरिया ऑफ ट्राइंगल भी फाइंड आउट करते हैं। तो ट्राइंगल का एरिया का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, हाफ r स्क्वायर साइन थीटा। आप वैल्यूज़ अप्लाई कर दीजिए। हाफ r कितना है हमारे पास, रेडियस है 15 × 15, ठीक है। साइन थीटा दैट मीन्स साइन 60 डिग्री। जब आप वैल्यूज़ अप्लाई करोगे तो 15 × 15 तो आपके पास हो जाएगा 225। साइन 60 डिग्री की वैल्यू हमारे पास √3/2, और ये 2 आपके पास अपॉन में है ही। आप इसे मल्टीप्लाई कीजिए तो 225 को आप यहाँ पर क्या करेंगे, √3 से मल्टीप्लाई करेंगे। √3 आपके पास कितना होता है, क्या वैल्यू है, गिवन है 1.73
और इसे हम डिवाइड करेंगे किससे, 4 से। तो बच्चा आप यहाँ पर जब आप मल्टीप्लाई करते हैं किसको, 225 को 1.73 से, तो आपको मल्टीप्लाई करने पे कितना मिल जाता है, 389.25। 4 से डिवाइड कर दीजिए तो आपको मिलेगा यहाँ पे 97.3125 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हमारे पास एरिया ऑफ ट्रायंगल आ चुका है। अब हम इस एरिया ऑफ ट्रायंगल के कैलकुलेशन के बाद क्या करते हैं, यहाँ पे फाइंड आउट करते हैं किसका, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। तो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, 117.75 यानी कि सेक्टर के एरिया में से माइनस कर देंगे 97.3125 को। तो जब आप इसको माइनस करेंगे तो माइनस करने के बाद आपको यहाँ पर क्या मिल जाएगा, ये आपको मिलेगा 20.4375। ठीक है, तो आपको ये जो वैल्यू है वो किसके इक्वल मिलेगी, 20.4375 के, और ये आपके पास किस में हो जाता है, सेंटीमीटर स्क्वायर में। तो ये तो हमारे पास हो गया है एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। ठीक है, अब माइनर सेगमेंट के एरिया के बाद हमें क्या करना है, मेजर सेगमेंट का भी एरिया फाइंड आउट करना है। तो मेजर सेगमेंट का एरिया फाइंड आउट करने के लिए अब आप क्या करेंगे, बताइए क्या करेंगे, हम सर्कल के एरिया में से माइनस कर देंगे किसको, माइनर सेगमेंट के एरिया को। ठीक है, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। तो आप यहाँ पर पाई आर स्क्वायर की वैल्यू कैलकुलेट कीजिए पहले। सो पाई आर स्क्वायर ये, और इसके बाद माइनस कर रहे हो आप जो वैल्यू आपके पास आई है माइनर सेगमेंट का एरिया, जो कितना आया है 20.4375। तो हम यहाँ पर कैलकुलेशन कर लेते हैं पहले। पाई की वैल्यू है हमारे पास 3.14, आर हमारे पास कितना है 15 है, तो 15 से आपने यहाँ पे 2 टाइम मल्टीप्लाई किया और लास्ट में जो भी हमारे पास आंसर आएगा हम उसमें से माइनस कर देंगे 20.4375 को। तो हम यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लेते हैं। मल्टीप्लाई करने पर हमारे पास आंसर आ जाता है 706.5। ओके, तो 706.5 में से अब हम माइनस करेंगे 20.4375 को। माइनस करने पर हमारे पास आंसर आता है 686.0625 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हमारे पास यहाँ पे एरिया आ जाता है किसका, ये आपके पास एरिया आ जाता है मेजर सेगमेंट का। क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट, समझ में आ गया, वेरी नाइस। तो अब इसके बाद हमारे पास जो लास्ट क्वेश्चन है हम उसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, इन ए सर्कल ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर, आपके पास 21 सेंटीमीटर की आपके पास रेडियस है। आर्क सबटेंड एन एंगल ऑफ 60 डिग्री एट द सेंटर, सेंटर पे जो आपका आर्क यहाँ पे एंगल बनाता है वो कितना है, 60 डिग्री है। फाइंड ए एरिया ऑफ सेक्टर, सबसे पहले तो हमें एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड आउट करना है। तो बच्चे एरिया ऑफ सेक्टर क्या फॉर्मूला होता है इसका, ये आपका होता है पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 डिग्री के। तो हम यहाँ पे वैल्यूज़ अप्लाई कर देते हैं। पाई की वैल्यू आप ले लेते हैं यहाँ पर क्या 22/7, आप कुछ भी ले सकते हैं, कंफ्यूज मत होइएगा। आर कितना है हमारे पास 21 है, 2 टाइम हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं। थीटा हमारे पास 60 डिग्री है और डिवाइड कर रहे हैं हम किससे, 360 से। तो 60 से 360 आपका 6 टाइम कैंसिल, और देखिए 7 1 जा 7, 7 3 जा 21, 3 से 3 2 जा 6, और 2 से ये कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा। तो लास्ट में आपको मिलता है 11 × 21। आप मल्टीप्लाई कीजिए, 21 1 जा 21, कैरी हो गई है 2, फिर 21 1 जा 21 और कैरी 2 यानी कि 23। तो 231 सेंटीमीटर स्क्वायर ये हमारे पास क्या आ जाता है, एरिया ऑफ सेक्टर। क्लियर। नेक्स्ट वी हैव टू कैलकुलेट एरिया ऑफ सेगमेंट। तो सेगमेंट का एरिया जब आप कैलकुलेट करेंगे तो उसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले भाई आपको अपने ट्रायंगल का एरिया फाइंड आउट करना है। ओके, और ये क्या होता है आपके पास, हाफ इंटू आर स्क्वायर साइन थीटा होता है। वैल्यूज़ अप्लाई कर दीजिए आप यहाँ पे जो भी आपके पास है, हाफ इंटू आर दैट इज़ 21, और आप यहाँ पर 2 टाइम मल्टीप्लाई कर रहे हो। फिर साइन थीटा दैट मीन साइन 60 डिग्री, और साइन 60 डिग्री की वैल्यू हमारे पास कितनी होती है, √3 होती है। ओके, तो अब आप यहाँ पे 21 को 21 से मल्टीप्लाई किया तो आपको कितना मिला, 441, और 441 को आप √3 की वैल्यू होती है हमारे पास 1.732, इससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं। और आपके पास डिनोमिनेटर में 2 × 2 आपके पास 4 हो गया।
हम इजीली देख पा रहे हैं कि हम 4 से 1.732 को कैंसिल कर सकते हैं। देखो 4 4 से 16 पॉइंट है, सबसे पहले तो पॉइंट लगा दिया, फिर 1 बचा 13 यानी कि 4 3 जा 12, फिर 1 बचा यानी कि 4 3 जा 12, तो आपके पास मिल जाता है 441 इंटू 0.433। जब हम इसको आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आंसर आता है कितना, 190.95। ठीक है, ये आपके पास किसका एरिया आया है, ट्रायंगल का। आपको फाइंड आउट किसका करना है, सेगमेंट का। तो बच्चा जब तक आपसे यहाँ पे क्लियर ना बोला जाए तब तक आपके लिए जो सेगमेंट होता है वो माइनर सेगमेंट ही होता है। अगर आपसे मेजर सेगमेंट का एरिया पूछा जाता है तो वहाँ पे आपको क्लियरली मेंशन किया जाएगा। ओके, सो एरिया ऑफ सेगमेंट के लिए आप क्या करते हैं, एरिया ऑफ सेक्टर में से माइनस कर देते हैं ट्रायंगल का एरिया। तो जब आप इसको माइनस करेंगे तो आपके पास कितना आएगा आंसर, 40.05 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आपके पास यहाँ पर आंसर आ जाता है क्वेश्चन नंबर 3 का। और इस तरीके से आपके तीनों क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं एंड आई कैन से डैट आपकी जो वर्कशीट है वो भी यहाँ पे कंप्लीट होती है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल।